बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है। मुर्तज़ा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे, उनकी आज बरसी है और मरहूम को किस तरह कत्ल किया गया, इस हवाले से बहुत सी बातें कही जाती हैं। क्या हुआ, कहा जाता है जी दो तरफ़ा फायरिंग हुई थी, पुलिस ने फायरिंग की थी। कुछ लोग कहते हैं जी इसमें आसिफ अली ज़रदारी भी मुलव्वस थे, ये सब बातें। जबकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद वज़ीर आज़म थी जब उनके भाई का मर्डर होता है कराची में, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हकीकत उनसे हम जानेंगे। एहसान भट्टी साहब, ये मुर्तज़ा भुट्टो मरहूम के करीब तरीन साथी हैं, करीब तरीन साथी। ये उनके साथ आखिरी वक्त तक रहे। 1996 20 सितंबर 1996 की रात भी ये यानी उस दिन तक भी ये उनके साथ थे और 1980 से लेकर 1996 तक 16 साल ये बिल्कुल इकट्ठे रहे कि इनकी फैमिलीज़ भी इकट्ठी थी। मैं इनसे हकीकत की तरफ आएंगे, क्या क्या इन्होंने देखा, किस तरह उनका मर्डर हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उस दिन उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो ने क्या क्या कहा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा भी और उस पर बात भी करेंगे। ये देखिए, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि एहसान कुरैशी साहब का कितना करीबी ताल्लुक़ था एहसान भट्टी साहब का। एहसान भट्टी साहब, ये देखिए, ये एहसान भट्टी साहब हैं, ठीक है, और ये मुर्तज़ा भुट्टो, ठीक है जी। ये उनकी बेटी की सालगिरह पर हैं जी, ये आपकी बेटी की सालगिरह पर, ठीक है। ये आप हैं, आपकी अहलिया बेटी आपकी, और मुर्तज़ा भुट्टो, ये इतना करीबी ताल्लुक़ कि ये हर वक्त आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी इनके बच्चों की सालगिरह है और उसमें ये जी, ये गुनवा भुट्टो साहिबा, फ़ातिमा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी, नुसरत भुट्टो साहिबा आपको पता ही है, ये मुर्तज़ा भुट्टो की वालिदा, बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा नुसरत भुट्टो साहिबा भी साथ हैं। ये एहसान भट्टी साहब की अहलिया। तो ये आप देखें कि बिल्कुल इनका ख़ानदान कितना उनके करीबी था। अच्छा, ये शख्स, ये जो है, ये उनका गार्ड था जी, चीफ सिक्योरिटी गार्ड था। ये भी मुर्तज़ा भुट्टो के साथ शहीद हो गया। अच्छा, ये भी, ये सज्जाद हैदर, अच्छा, ये भी था जी, ये भी साथ साथ रहते थे आपके बड़े, ये भी इनके करीबी ताल्लुक थे। बच्चों, आपके बच्चों की सालगिरह पर ये सारा। अच्छा जी, अच्छा, ये थी, अच्छा, गुनवा भुट्टो साहिबा की सालगिरह थी और उसमें सिर्फ आपका ख़ानदान इन्वाइटेड है। आप अंदाज़ा लगाएं कि गुनवा भुट्टो जो बेवा हैं मुर्तज़ा भुट्टो की, उनकी सालगिरह पर सिर्फ और सिर्फ इनका ख़ानदान इन्वाइटेड आपको नज़र आ रहा है। ये इतना करीबी इनका ताल्लुक। अच्छा, अब ये देखिए इनके बच्चों के साथ, ये एहसान भट्टी साहब जिनसे हम भी बात करेंगे। मुर्तज़ा भुट्टो, ये इनकी बेटी है, आपकी बेटी ना, एहसान भट्टी साहब की बेटी, उन्होंने गोद में उठाई हुई है। ये देखिए गुनवा भुट्टो साहिबा, ये जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे। अब भी इनकी मुलाकात इनसे है वैसे। ये एहसान साहब की अहलियाँ हैं, ये उनकी बेटी है। अच्छा जी, इसी तरह, हाँ जी, ये देखिए, अच्छा, ये मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथ ये आप खड़े हैं जी, एहसान के साथ, ये इनकी अहलिया, ठीक है, बच्चे जी। अच्छा, ये आपकी बेटी को ये खिला रहे हैं जनाब, मुर्तज़ा भुट्टो इनकी बेटी को दिखा रहे। ये इन्होंने, एहसान साहब ने जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को गोद में उठा रखा है। यहाँ इन्होंने फ़ातिमा को उठा रखा है एहसान साहब ने। तो इनका ख़ानदानी इनसे, ये गुनवा भुट्टो साहिबा, ये जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर और एहसान भट्टी साहब साथ हैं। ये एहसान साहब की अहलिया, और ये इन्होंने उठा रखा है, ये मेरी बेटी को छोटी। अच्छा जी, बेटी को उठा, अच्छा, ठीक है। ये मेरे ख्याल है फ़ातिमा के साथ आपकी, ये एहसान साहब और ये फ़ातिमा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो साहब की बेटी। ये बड़ी मशहूर राइटर भी हैं, आपको पता है, कई किताबें लिख चुकी हैं फ़ातिमा, और सब लोग जानते हैं। इसी तरह से चंद और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये मुर्तज़ा भुट्टो के साथ एहसान साहब, ठीक है जी। यही इनके बच्चे हैं गुनवा साहिबा के साथ, और ये बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ आपकी बेटी, ठीक है जी। ये बेनज़ीर की वालिदा मरहुमा इंतकाल कर चुकी हैं। अच्छा, हाँ, ये तो उनकी तस्वीर, ये भी आपकी फैमिली के साथ। अच्छा जी, ये बस एक दो तस्वीरें और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मुर्तज़ा भुट्टो साहब, ये मेरा ख्याल है उनके इंतकाल से कुछ भी नहीं, मर्डर से कुछ ही अर्सा पहले की आपकी बेटी है। और ये हिरन को, यानी वो साथ, ठीक। और ये उनकी लास्ट, ये नहीं, उनकी वैसे भी फोटो है 94 की, 94 की। ये देखिए मुर्तज़ा भुट्टो के पीछे ही 93,
एहसान लाख साहब, ये हर वक्त उनके साथ होते थे और उनकी फैमिली का बहुत ही करीबी ताल्लुक़ साथ था। अच्छा एहसान लाख साहब, ये सारा हमने जिस तरह देखा, आप करीब तरीन आपका ख़ानदानी ताल्लुक़ आज भी है फ़ातिमा से भी और गनवा साहिबा से भी और ज़ुल्फ़िकार से भी, आज भी आपका मिलेंगे। ये बताइए कि ये मुर्तज़ा भुट्टो साहब का मर्डर किस तरह हुआ था? आखिर में आपने सारी तफसील मुझे बताई है। उस दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को और उसमें कहा था कि हो सकता है मुझे गिरफ़्तार किया जाए या मुझे कत्ल किया जाए। तो उसके बाद फिर, और आप उस वक्त कहाँ थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त बिल्कुल इकट्ठे थे, एक ही जगह बैठे हुए थे। तो मैं एक रात पहले पूरी रात जागा था किसी मसले पे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने उधर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं सो गया। सब साफियों को भी उन्होंने बोला, दोस्तों को बोला, देखो इसको बहुत जगह नींद आती है। मुझे बोला कि आप जाएँ नेक्सी में आराम करें या घर पे। तो 8:20 पे हम वापस आ जाएंगे, तो आप 8 बजे तक वकील को लेके मेरे घर में आ जाएं। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी की थी, उन्होंने ये ख़ास बोला था कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हो तो मैं घर में हूँ, मुझे गिरफ़्तार कर लें, ठीक है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मुझे ये कत्ल कर देंगे 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे बोला था। उनको धमकियाँ 20 सितंबर को शाम 5 बजे जिस दिन उनका मर्डर हुआ। मर्डर उस दिन 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वो जलसे में चले गए। अच्छा, मुझे वो अगर एक हाथ से जो मेरा छोटा भाई है असद, ये तस्वीरें दिखा दो। हाँ, ये कैमरा भी बेचारा ऑपरेट कर रहा है जी। अच्छा, ये आशिक जतोई साहब जो है उनके साथ हैं। ये हमारे सिंध के प्रेसिडेंट थे पार्टी के। ठीक है। ये साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये साथ ही जलसे में इनके साथ गए और इनको भी वहीं पे शहीद किया गया। ठीक। मुर्तज़ा साहब के साथ। ठीक। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब जी जलसे में गए, वापस आए। घर से सिर्फ 70 गज के फासले पे घर के पास उनको रोका गया। उन्होंने अपने सिक्योरिटीज़ को सबको बोला कि अगर ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो आप इनको गिरफ़्तारी दे दें, असला लेना चाहते हैं असला दे दें, आपने किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी। उस वक्त जो ही गाड़ी रुकी, मुर्तज़ा साहब शीशा उतारा, फर्स्ट फायर राय ताहिर ने किया उनके ऊपर, डायरेक्ट फायर। जो ही राय ताहिर का फायर हुआ, उस वक्त जो हमारे लोग मौजूद जिंदा बचे, उन्होंने बताया कि इतनी शदीद, मैंने खुद भी फायरिंग सुनी थी, मैं घर के नज़दीक था, इतनी शदीद फायरिंग थी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ आशिक जतोई साहब थे, उनके 2 दोस्त मुहाफ़िज़ थे। सबसे पहले सजाद गाखरो और यार मोहम्मद बलोच ने खिड़की के आगे रुक के शीशे से फायरिंग अपने ऊपर गोलियां खाई और मुर्तज़ा साहब को बचाया। फिर जो है वजाद जोखियो थे, सतार राजबर थे, रहीम बरोई थे, इन सब ने गोलियां खा के उनको अपने से बचाया, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो को सेव किया। आखिर में उन्होंने बताया, असगर जो मुलाजिम था जो जिंदा बचा था, उसने बताया कि सामने बख्तरबंद गाड़ी से भी फायरिंग हो रही थी और ऊपर दरख्तों पे बैठे हुए लोग भी फायरिंग कर रहे थे और डायरेक्ट मिर्जा के ऊपर फायरिंग कर रहे थे डायरेक्ट। उसमें उनको गोलियां लगी और शदीद जख्मी हुए। ये अब जख्मी हालत में फिर उनको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल भी प्रॉपर नहीं था। एक हैरानकुन बात जी असगर ने अपने बयान में बताया और बेनज़ीर भुट्टो के सामने में उसने ये बात बताया कि मुर्तज़ा साहब ने हाथ में टिशू का डिब्बा उठाया हुआ था और नीचे उतरे गाड़ी से और सामने यार मोहम्मद की बॉडी पड़ी थी। तो उन्होंने बोला किसको हटाओ, और उन्होंने नहीं हटाई। तो उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि मेरा पाँव उसके ऊपर आए और बहुत पाँव अपने को बढ़ा के आगे चल के कि मेरा पाँव इसकी बॉडी को टच ना करे निकले। और फिर कहते राय ताहिर ने, वाजिद दुरानी और शकीब कुरैशी, इन्होंने उनको एक गाड़ी पे बोला जी बैठ गए। उसने बताया था असगर ने थोड़ी देर बाद, कहते 1-2 मिनट गुजरे होंगे जब गाड़ी गई है, हमें एक और फायर की आवाज़ आई, जो आखिरी फायर मुर्तज़ा साहब को गले में मारा गया। वो उस जगह से बाद उन पर हमला हुआ, फायर किया गया ताकि ये बच न सके। बहुत बहादुर आदमी थे और ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ले गए जहाँ पे कोई इलाज नहीं था। मेरे पहले यहीं पर ही 40 मिनट डिले किया गया, यहाँ पे डिले किया गया। फिर हॉस्पिटल भी गलत हॉस्पिटल मिड ईस्ट में लेकर गए जहाँ कोई इलाज नहीं है, जहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, जहाँ सर्जन नहीं है। 11:30 बजे तक तो सर्जन नहीं पहुँचा वहाँ पे। अगर सर्जन ने आते ही बोला, उससे बोला अगर इनको सिविल जना अस्पताल में ले आते, नज़दीक नहीं था, तो ये बच सकते थे। लेकिन ये प्लानिंग थी, ये उनका था कि मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करना है, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो
अवाम के लिए वो चाहते थे कि करप्शन नहीं हो। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने फांसियाँ ली, जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने अपने आप को जिंदा जलाया, जिन्होंने जेलें काटी, उनकी इज्जत और एहतराम किया जाए। बेनज़ीर से और कोई उनका झगड़ा, उनको इज्जत एहतराम दे। और ज़िया बाक़ियात जो है जो इस पार्टी में शामिल कर रहे हो उसको शामिल नहीं करो, आप इनको इज्जत दो, करप्शन नहीं करो। इस पर उनका इख्तलाफ हो गया था बेनज़ीर से, उन्होंने अलग अलग पार्टी बना ली थी और वो इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे। ये भी ये आखिरी तस्वीर आपको गूगल पे भी मिल जाती है। ये भी यानी उनके करीबी साथी कोई असला नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। और उसके बाद तमाम हमारा जो वेपन्स थे उनका एग्जामिन हुआ था और रिपोर्टें हाई कोर्ट में भी मौजूद हैं, सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। किसी भी असले से एक फायर भी नहीं हुआ था। अच्छा, वो रिपोर्ट मौजूद है। ठीक है, मुझे बताएं कि उसके बाद जब ये मर्डर हो गया फिर बेनज़ीर को किस तरह इत्तला हुई? उस वक्त वज़ीर आज़म थी। आपने मुझे बताया है कि फ़ातिमा भुट्टो जो मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं उन्होंने कई फ़ोन किए और फिर फ़ोन आखिर में किसने उठाया? वो जल्दी से जब बेनज़ीर भुट्टो आई हॉस्पिटल में तो रुखसाना बम्बश आज भी जिंदा है, जो जरदारी की बिल्कुल सादा चमची बनी हुई, उसने वो भी उसके साथ आई थी। जनरल कयूम जो आज हैं ब्रिगेडियर थे उस वक्त, वो भी साथ थे। उसने फ़ौर बुलाया कि एहसान भाई को बुलाओ। मैं गिनवा भुट्टो साहब और फातिमा बैठे हुए थे तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। गिनवा साहब ने बोला और फातिमा ने आप जाएँ। मैं गया तो बोला बेनज़ीर कि आप मेरे भाई थे, एहसान तुम मेरे भाई थे, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बेनज़ीर साहिबा ने आपको कहा कि एहसान आप मेरे भाई थे, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की जब फायरिंग हो रही थी? रुखसाना बंगश और जनरल कयूम खड़े थे उधर। अच्छा। मैंने बोला कि फातिमा भुट्टो ने 7 कॉल आपको किए हैं, 7 टाइम किसी ने आपको नहीं मिलाया और आखिरी कॉल जरदारी ने उठाई है। और उसने बोला है जब भी कॉल करती थी कहती थी मीटिंग में है, और उसने बोला कि आपका बाप ज़ख्मी हो गया है और उसको मिड ईस्ट अस्पताल में ले गए, वहाँ जाएँ। पर कहती व्हाट? मैंने बोला ये हुआ है। उसने जनरल कयूम की, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, उनकी तरफ देखा और वो खामोश थे। इतनी देर में वहाँ पे चीफ अब्दुल्ला शाह आए तो उसने गुस्से से बोला गेट आउट। अब्दुल्ला शाह उस वक्त वज़ीर आला थे और मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिद। वो आए, उन्हें ऐसे देखा, उनको बोला गेट आउट। आगे जो लफ्ज़ किया मैं आपका नहीं बोल सकता, गेट आउट बोला। वो बाहर चला गया। मुझे बोला ठीक है मैं आती हूँ, आप मैं इधर ही हूँ। लेकिन वो फ़ौरन गुस्से में चली गई बिलावल हाउस में। उसके बाद अचानक हमें नहीं पता है उसने असगर मुलाज़िम को बुलवाया 70 क्लिफ्टन में जेल से। उससे सब कुछ बयान किया, कैसे हुआ क्या हुआ। आशिक जतोई साहब का भी उन्होंने बताया कि आशिक जतोई जिंदा थे और वो कह रहे थे कि भाई मुर्तज़ा साहब को हॉस्पिटल लेके जाओ। शकीब कुरैशी आया और उसने आशिक जतोई साहब को गोली मारी और वो उधर शहीद हो गए। सजाद गाखरो को गोली मारी, सीने पे सबको लगी। वजाद जोखियों को, यार मोहम्मद बलोच को, सतार राजपाल को, रहीम बलोई को, इन सब को सीने पे और सर में गोलियां लगी हैं। कोई पुलिस वाला इसमें क्यों कहते हैं एक्सचेंज हुआ था फायर? एक फायर नहीं हुआ है। एक आदमी पुलिस का, उन्होंने जब शायद आजाद के खुद अपने आप को गोली मारी, जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे जेल में एक पुलिस वाले को लगी, वो भी पाँव में? नहीं अच्छा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को मारा। अच्छा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने बोला कि आपने अपने आप को खुद गोली मारी है। सतार राजपाल से सेक्रेटरी हेल्थ उसको, वैसे कोई पुलिस वाला इसमें नहीं मारा, कोई जख्मी नहीं हुआ। एक हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, एक फायर भी नहीं हुआ। अच्छा। आज बिलावल जरदारी कहता है, बार बार कहता है कि ये माला भाई तुम्हारा बाप इसमें कत्ल में शामिल है, वो कातिल है। अच्छा नहीं, ये बताएं कि नुसरत भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया? नुसरत भुट्टो बाहर से जब वापस आई, पहुंची, उन्होंने मुर्तज़ा साहब को देखा जब, तो उन्होंने बोला कि मेरे मीर का जरदारी कातिल है, मेरे मुर्तज़ा का जरदारी कातिल है। चिखी चिल्लाई, रोई, बहुत रोई। वो बोला ये कातिल है मेरे बेटे का, जरदारी कातिल है। फिर बेनज़ीर साहब ने जो बड़ा जुल्म किया, जो उनसे हमें इख्तिलाफ हुआ, बेगम नुसरत भुट्टो को अगवा कर लिया गया। बेनज़ीर उनको अमेरिका के बहाने घर से ले गए, रुखसाना बंगश और एक औरत, और उसके बाद टिल डेथ उनको उनके पोतों से पोती से नहीं मिलने दिया। जब जुल्फ़कार और फातिमा गिनवा जाते थे दुबई में उनको मिलने, तो कहते थे सनम ले गई इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड जाते थे तो वो कहते थे कि
उनको दुबई चले गए हैं, एक बार इनको मिलने नहीं दिया और उनको इंजेक्शन रख के बेहोश कर देते थे कि वो किस काबिल ना रहें। उनके साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, जो ज्यादती, इतनी सखी औरत, इतनी रहमदिल औरत, इतनी अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाली औरत आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। अच्छा, आप 1980 में मुल्क से बाहर चले गए थे। उससे पहले आपने 3 साल जेल भी काटी। उसकी वजह ये थी कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, ज़िया दौर था और सबको पता है। तो उसके बाद फिर आप बाहर जब गए, वहाँ से आपका ताल्लुक फिर बहुत करीबी हो गया मुर्तज़ा भुट्टो के साथ, ठीक है। तो उसके 1980 से लेकर फिर 1993 तक जब मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान वापस आए, तब आप उनके साथ वापस आए, और फिर 1996 तक उनके मर्डर तक भी आप डेली, और ये 16 साल आपने इकट्ठे गुजारे। अच्छा, कैसा आपने मुर्तज़ा भुट्टो को, क्या क्वालिटीज ऐसी थी जो आप समझते हैं कि आदमी कोई पैदा ही नहीं हो सकता? बहादुर, रहमदिल, मुल्क से मोहब्बत करने, पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तानी अवाम से प्यार करने वाला। अफगानिस्तान में थे तो अफगानों ने बोला कि रशियन जनरल आ रहा था, इसके इस्तकबाल खैर बशमरी वहाँ पे थे, अजमल खटक वहाँ पे था, अफसर खाब खटक वो भी जिंदा है, वो वहाँ पे था, मेजर इसाक था, और बहुत से लोग, सब लोग इस्तकबाल के लिए। मुर्तज़ा भुट्टो सब लोग नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अफ़गान का मेहमान हूँ, रूस के साथ नहीं जाके, मैं रशियन एजेंट नहीं बनना चाहता, मेरी सिर्फ और सिर्फ ज़ियाउल हक से दुश्मनी है, पाक फ़ौज मेरी है, पाक अवाम मेरी है। मैं उनके को ये नहीं कहना चाहता, वो ये सब नहीं देखना चाहते वो कि मैं आज रशियन का इस्तकबाल करूँ, रशियन का बोलूँ। बेनज़ीर साहिबा ने कभी कोशिश नहीं की कि असल कातिलों तक पहुंचा जाए? उस वक्त बड़ी दुखी थी, आपने मुझे बताया है। और फिर जब आपको कहा कि 3 हेलीकॉप्टर थे, जब हॉस्पिटल से कहा कि इनकी अब मैयत को लेकर जाना है और दफनाना है, तदफीन के लिए ले जाना है, तो आप वाहिद आदमी थे जो हेलीकॉप्टर में मैयत के साथ थे। जी, तो मैयत के साथ था। उनका गुस्ल ईदी साहब ने किया 70 क्लिफ्टन के अंदर। बेनज़ीर जब वहाँ पे गई, उसने बोला कि मैं बिल्कुल पुलिस वालों को गिरफ्तार करूँगी, जो मुझे मिली जब दूसरी बार घर में, तो बोला बिल्कुल करूँगी। जब वहाँ पे गई तो उन्होंने जनरल बाबर से बोला कि अरेस्ट हिम। जनरल बाबर वज़ीर दाखिला थे। तो उसने बोला किसी और को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। बोला किसको? बोला जरदारी को। फिर जरदारी ने उस पर ऐसा कंट्रोल किया, वो डर गई या किसी बात में आ गई और फिर साइड पे चली गई बिल्कुल। उसके अलावा जो है इस चीज़ की गवाह हैं, अब जितने पुलिस ऑफिसर थे, 10 साल से इनकी हुकूमत है, 11 साल से, उन तमाम पुलिस ऑफिसर को, शाहिद ज़ियाद को, वाजिद दुरानी को, शहीब सडल को, राय तैर को, सबको इन्होंने तरक्कियाँ दी, प्रमोशनें दी। जरदारी गवर्नमेंट नहीं, अभी जो बराबर कहता है, जिन पर उस पुलिस मर्डर का या यूं कह लें कि जाली पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम लगा था, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको तरक्कियां देते रहे। तरक्कियां दी। आज तक मुर्तज़ा भुट्टो साहब के केस का फैसला नहीं हुआ, आज तक हाई कोर्ट में केस नहीं चला। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कहता हूँ, जब इंसाफ की बात करते हैं, अब कानून की बात, मैं इस गवर्नमेंट से भी बोलूँगा, जब आप कहते हो कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, फिर मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चों का क्या कसूर है? मुर्तज़ा भुट्टो का क्या कसूर है कि आज तक उसका केस हाई कोर्ट तक नहीं पहुँचा? आप आज तक परसू कर रहे हैं उस केस को? परसू करते हैं, इनकी गवर्नमेंट है। मेरे खिलाफ झूठा केस यास्मीन अब्बासी ने बनाया, जो सेशन जज थी, जिसको उन्होंने 60 तक बनाया, उसने मेरे खिलाफ FIR कटाई कि इसने मुझे धमकी दी है कि आप अगर इनकी ज़मानत लेंगी, राय ताहिर की, वाजिद दुरानी की और इनकी, तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये मुझे धमकी, वो FIR मेरे का नाम कटी, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया कि सिर्फ एक गवाहों के बयान ना हो सकें। फिर दूसरी FIR मेरे खिलाफ काटी इन्होंने कि गवाहों के बयानात में क्या है? मेन गवाह खड़े हैं अपनी जगह पर, वो कहते हैं कि मर्डर हुआ ये। बिल्कुल, उन्होंने एक आदमी ने, एक जितने गवास्कर था, नूर मोहम्मद को जिसने FIR कटाई है, उसके ऊपर जिरा हुई। आप यकीन कर, किसी भी वकील से पूछें, कोई 2-2 साल किसी एक गवाह पे कभी जिरा हुई? इन्होंने 10 साल तक डिले किया। इन्होंने आसफ अली जरदारी को, जब इनका इलेक्शन जीत गए, 265K की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ने 22 पेजेस लिख के इसका फाइल रिजेक्ट की थी। ये 2.5 साल केस इनका अजीजुल्लाह शेख वकील। अभी केस किस जगह पर है, कहाँ है? अभी केस हाई कोर्ट में है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट है 10 साल से, इन्होंने सरकारी वकील ही नहीं दिया। इन्होंने 24 साल हो गए इस बात को, 96 से लेकर अभी तक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहते हैं कि ये जो इंक्वायरी तो करें कि इनका केस हाई कोर्ट में क्यों नहीं चल रहा।
मैं जाता हूँ, मेरे ख्याल झूठा, दूसरा मेरे ख्याल खालिद डालमिया का झूठा केस। बिलावल कहते हैं जी, उन्होंने कहा जी जितने भी भुट्टो फैमिली के लोग कत्ल हुए उनका बयान है जी रियासत के इदारों ने कर दिया जी। बिलावल जरदारी, मैं भुट्टो नहीं उसको कहूँगा, है ही नहीं है। भुट्टो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है, फातिमा भुट्टो भुट्टो हैं, गनमा भुट्टो हैं, वो नहीं है। उससे ये आप पूछें, मेरे से लाएं, सामने बैठाएं, पूछे कि मुर्जा भुट्टो के केस में कौन सी आपने पेशरफ्त की, कौन से बंदे को आप सगे मामू हैं उनके, सके और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। उनका कातिल वाजिद दुरानी है, वो आपके घर 24 घंटे बैठा होता है, ठीक है। शकीब कुरैशी को आपने लंदन में शिफ्ट किया है, आपने राय ताहिर को इधर भिजवाया पंजाब में, आपने सबको तरक्कियाँ दिलवाई वहाँ कहाँ तक। कहा जाता है कि जी मुर्तज़ा भुट्टो साहब बड़े खतरनाक आदमी थे, इन्होंने जरदारी को थ्रेट किया था बड़ा, और पता नहीं क्या कर दिया था, इस तरह की बात थी, और फिर कोई आपस के इख्तलाफात इतने शदीद हो गए थे जिसकी वजह से। मुर्तज़ा भुट्टो बड़े रहमदिल इंसान थे, वो कभी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो तो गरीब परवर थे। ये गरीब, आप छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ मुख्तसर करके, ये कहते हैं ना सारा बिलावल हाउस के पास जितने घर हैं उन सब पे जरदारी ने कब्जा कर लिया है। 70, 71 और 72 3 घर हैं। 71 में जब भुट्टो साहब जो है 77 में वज़ीर जब इक़्तिदार में आए तो सिक्योरिटी वाले बोला ये 72 ख़रीद लिया जाए। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे पड़ोसी हैं। मुर्जा साहब जब आए उन्होंने बोला जी, सब ने बोला जी ये घर है, हमारी पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने बोला नहीं, 72 मेरे वालिद ने बोले हमारे पड़ोसी हैं, इनको पड़ोसियों वाला एहतराम दो, इनके घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी करोगे, ये हमारे साथ हमेशा पड़ोसी होके रहेंगे, हम इनका घर पे कब्जा नहीं करते। वो तो बादशाह आदमी था। एहसान लक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और यकीनन आपका बड़ा हौसला है, इतना करीबी आपका ताल्लुक़ उनसे रहा, आज तक आप उनका केस लड़ रहे हैं, आज तक आप बात करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के हाई प्रोफाइल केसेस में से है। उसी तरह जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उसका आज तक कोई प्रॉपर वो नहीं हो सका, ताकि उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। इसी तरह से सिंध में ये कराची में होता है, उस वक्त भी सिंध की गवर्नमेंट थी, सिंध में भी गवर्नमेंट थी, और मौजूदा वज़ीर आला के वालिद उस वक्त वज़ीर आला सिंध थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त वज़ीर आज़म थी, लेकिन आज तक ये मसला सॉल्व नहीं हो सका। एक मौक़िफ़ इनका है, आपने सुन लिया, करीब 3 साथी 16 साल उनके साथ रहे। तो इस पर मेरा ख्याल है कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस केस को मंतकी अंजाम तक तो कम से कम पहुँचाना चाहिए, आगे तो चलाना चाहिए। ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है साफ साफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।